जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहनों का उनके अपने परिवार फार्मर्स में। तो देखो, आज अगर आपने ये वीडियो प्ले किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एडमिशन लेने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज में, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि आपने गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्ट खोली है, ओपन की है, आप इसके बारे में कुछ क्वेरी कर रहे हो, इंटरेस्टेड हो, कुछ चीज़ जानना चाहते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आपका मन बना चुके हो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। तो एक चीज़ बता दूं बेटा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है इस फील्ड में कि आपने इतने सारे कोर्सेज होते हुए, इतने सारे सब्जेक्ट होते हुए, दुनिया का, इस देश का सबसे प्यारा कोर्स और सबसे प्यारी और सबसे अच्छी डिग्री आपने चूज़ की है बीएससी एग्रीकल्चर। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो में अगर इसको लेके, कॉलेजेस को लेके अगर एक भी आपके मन में डाउट है तो मैं सारे क्लियर करने वाला हूँ ऑन कैमरा। तो आज अपन कौन कौन सी बात करने वाले हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पांचों यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो भी नए पुराने सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी बात करने वाले हैं। सबसे जो मेनली टारगेट अपन करेंगे आज की वीडियो में, वो करेंगे कि सीट्स को, कौन से कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी कितनी सीटें हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि नॉर्मल सीट कितनी है प्लस पेमेंट सीट कितनी है। एक तो होती है नॉर्मल सीट, एक होती है पेमेंट सीट बेटा। उसके बाद में अपन देखेंगे नॉर्मल सीट की फ़ीस कितनी है और पेमेंट सीट की फ़ीस कितनी है। देन अपन देखेंगे कौन सा कॉलेज किस कॉलेज के अंडर है और कहाँ पे ये स्थित है, लोकेशन इसकी क्या रहने वाली है। तो सारी लिस्ट देखेंगे, शुरू से एंड तक बने रहना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है ना, थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है, पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं यही दे दूंगा कि फ़लाना कॉलेज की फ़लाना इतनी फ़ीस है और इसके अंडर ये चलता है, इसमें नॉर्मल सीटें इतनी हैं, पेमेंट सीट इतनी है और टोटल सीटें इतनी है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। और अभी तक चैनल के पेज पे नए हो तो एक बार चैनल का पेज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना आपके भाई के लिए। सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, इसके बाद में जस्ट मैं वीडियोस अपलोड करूँगा इसी टॉपिक पे, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या होती है, क्या इनमें डिफरेंस है। दूसरा वीडियो अपना रहने वाला है, इस पे 10 से 12 वीडियोस हैं, सारे मैं आपको दूंगा, जो भी आपके मन में डाउट है सारे क्लियर करेंगे। और जैसे ही जेट का रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी जो काउंसलिंग आप करवाओगे, जो आपको चॉइस फिलिंग जो करनी है, कॉलेज सेलेक्ट करनी है, उनकी लिस्टें भी मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले अपन बात करेंगे पांचों यूनिवर्सिटीज़ की बेटा। किसकी? सबसे पहले पांचों यूनिवर्सिटीज़ की अपन बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे अपना जो है यहाँ पे राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, आरसीए उदयपुर, आरसीए राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर की बात करते हैं। इसका लोकेशन सबको पता है, आउटसाइड सूरजपोल उदयपुर में है, मेन सिटी में है, कोई दिक्कत नहीं है। एमपीयूटी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में ये आती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अलग अलग होते हैं, वो भी मैं सारा समझाऊंगा। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं आरसीए उदयपुर, जो आपका कॉलेज है, मेन कैंपस जो है वो एमपीयूटी उदयपुर अंडर आ रहा है, मतलब वो वही है, दोनों चीज़ है ना। और सूरजपोल उदयपुर में है। इसमें देखो बात करते हैं नॉर्मल सीट की, तो इसमें सीटें हैं 70। कितनी है? 70 सीटें। अब नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या होती है, इसके ऊपर पर्सनल एक अपन सेशन करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी इसमें अपन बात करेंगे सीट्स की और फीस की। ठीक है बेटा, तो इसमें है 70 सीटें हैं। नॉर्मल कितनी है? 70 सीटें हैं और इसकी फीस रहेगी 13,500। कितनी रहेगी? 13,500। उनमें भी गर्ल्स को तो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल जाती है, बॉयज़ में भी एससी एसटी और एमबीसी, एमबीसी में जो है उनको सबको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस वालों का मेरे का कंफर्म नहीं है, बाकी ओबीसी वालों को नहीं मिलती है, बॉयज़ को ओनली, गर्ल्स को सबको छात्रवृत्ति मिल जाती है बीएससी एग्रीकल्चर। 13,500 इसकी रहने वाली है फीस बेटा। सेकंड नंबर पर बात करते हैं फेमस कॉलेज श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, जो मेरे को लगता है जो जयपुर आसपास के बच्चे, हर बच्चे का सपना होगा आरसीए और जोबनेर, है ना। और मैं चाहता हूँ माँ शारदे से वंदन यही है, मेरी प्रार्थना यही है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिले, अच्छे से अच्छे कैंपस से आप डिग्री करके आओ और आपका उज्जवल भविष्य हो, बहुत अच्छे मुकाम पे आप पहुँचो, बहुत ऊंचाइयों पे आप पहुँचो बेटा। ठीक है, सेकंड नंबर पे अपन बात कर रहे हैं जोबनेर, जो कि आपके जोबनेर में पड़ती है, एसकेयू जोबनेर श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नॉर्मल सीटें हैं इसमें बेटा 70। कितनी है? 70 सीटें। नॉर्मल कितनी है? 70 सीटें हैं। 16,600 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। फीस में नए जो अपडेट होते हैं उनके अनुसार थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मिल सकता है आपको, बाकी यही रहने वाली है फीस। ठीक है, थर्ड नंबर पे बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, सीओए बीकानेर। बात करते हैं बीकानेर यूनिवर्सिटी की बीचवाल जगह जो है, बीचवाल, उसमें है एसकेआरयू स्वामी केशवानंद जो है आपकी, उसके अंडर ये चल रही है। इसमें जो नॉर्मल सीटें हैं वो है 64। कितनी है बेटा? 64 सीटें और इसकी फीस रहने वाली है 16,000। कितनी रहने वाली है? 16,000। उसके बाद में बात करते हैं एयू जोधपुर, जिसने अब की बार 2024 का
JET जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जो आपका है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाया था AU जोधपुर ने, ठीक है। इनमें जो सीटें हैं ये जोधपुर के अंदर ही है। नॉर्मल सीटें 76, कितनी है 74 सीटें हैं नॉर्मल पे। पेमेंट की नीचे बात करेंगे, अभी नॉर्मल की बात कर रहे हैं। और इसकी फीस रहने वाली है आपकी लगभग 13,990 रुपये, मतलब कि आप कह सकते हो 14,000 रुपये इसकी फीस रहने वाली है AU जोधपुर की। 5वीं यूनिवर्सिटी की बात करते हैं बेटा, AU कॉलेज आपका कोटा, AU कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल सीटें हैं वो है 40। यूनिवर्सिटीज़ की जो मेन कैंपस की अगर बात करते हैं उनमें सबसे अगर कम सीटें हैं तो वो है 40 कोटा के अंदर। कितनी 40 कोटा में, और फीस है बेटा 12,000। और सबसे ज़्यादा जो है वो है 76 AU जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। और फीस कितनी है 13,990 या 14,000। ये तो हो गई 5वीं यूनिवर्सिटीज़ की बात बेटा। अब आगे देखते हैं अपन और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, AU कोटा की तो हमने करी ली 40 सीटें। उसके बाद में अपनी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, कहाँ पे है भीलवाड़ा में, जो कि आपके MQT के अंडर में चलती है। भीलवाड़ा वाला जो एग्रीकल्चर कॉलेज है बेटा वो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंडर चलता है। आप भीलवाड़ा पढ़ते हो तो वो उदयपुर RCA की ही डिग्री देगा। उसमें जो नॉर्मल सीटें हैं वो है बेटा 40 और फीस है 13,500। फीस कितनी है 13,500 रुपये। उसके बाद में 7वें नंबर पे है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, नागौर वाला। अब देखो जो नागौर वाला कॉलेज है जो वो किसके अंडर चलता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंडर चलता है। तो जितनी जोधपुर में उतनी ही फीस इसकी है। नॉर्मल सीट है 76 सीटें हैं। नागौर वाला कॉलेज जिनके नज़दीक पड़ता है, काउंसलिंग में फर्स्ट नंबर पे लगा देना। अच्छा कॉलेज है, सब कुछ उसमें रेगुलर हो चुकी है चीज़ें, और AU जोधपुर की डिग्री देता है। और फीस है उसकी 13,990 बेटा। कितनी है 13,990 है। उसके बाद में देखते हैं सुमेरपुर वाला, सुमेरपुर वाला, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर, ये भी चलता है आपके AU जोधपुर के अंडर। इसमें भी है देखो 76 सीट है। जोधपुर कॉलेज खुद में भी 76 सीट है, और उसके अंडर जो 2 कैंपस ये जो चल रहे हैं ऑफ कैंपस, दोनों में कौन कौन से में, नागौर और सुमेरपुर, दोनों में कितनी कितनी सीटें हैं 76 74 सीटें हैं। और दोनों की फीस वही है 13,000 आपके 390, लगभग 14,000 आप मान के चलो। आगे देखते हैं बेटा 9 नंबर पे अपना है फतेहपुर शेखावटी, फतेहपुर शेखावटी सीकर, ठीक है। जो चलता है आपके श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंडर में चलता है। किसके अंडर में बेटा, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, जिसमें 44 सीट क्या है नॉर्मल, 44 सीट क्या है नॉर्मल। और इसमें फीस कितनी है 11,600। पहले नॉर्मल की बात कर रहे हैं, उसके बाद में मैं पेमेंट सीट की भी बात करूंगा कि वहाँ पे कितना गुना ज़्यादा आपका पेमेंट लग रहा है, ओके। उसके बाद में बात करते हैं लालसोट, कौन सा बेटा लालसोट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट डिस्ट्रिक्ट दौसा में ये चलता है। जोबनेर कॉलेज के, जोबनेर जो यूनिवर्सिटी अपनी श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसके अंडर में है बेटा। और इसमें 36 सीट नॉर्मल पे है। कितनी है 36 सीट नॉर्मल है। 11,600 इसकी फीस रहने वाली है बेटा, 11,600। उसके बाद में देखते हैं आगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर, बहुत अच्छा कॉलेज है ना। जो नज़दीक के पढ़ रहे हैं फर्स्ट चॉइस पे इसको लगा सकते हैं, फर्स्ट चॉइस पे इसको लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज कुमेर भरतपुर, ये भी जोबनेर की डिग्री देता है। 44 सीट है इसमें, और वही 11,600 इसकी फीस रहने वाली है बेटा। कितनी 11,600 इसकी फीस रहने वाली है। आगे देखते हैं 12 नंबर पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली जयपुर, अच्छा कॉलेज है। पहले KVK में चला शुरू में, फिर इनको वो की गई ज़मीन वगैरह अलॉट की गई, और अभी ये कॉलेज बन चुका है, और बहुत ही अच्छा स्टाफ भी है, और अच्छा खासा चल रहा है ये, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कॉलेज आपका कोटपुतली, कोटपुतली जयपुर में ही पड़ता है आपका। जयपुर से लगभग आपका पड़ेगा ये 95 से 100 किलोमीटर आपका पड़ेगा दिल्ली रोड पे, ठीक है। ये आपका जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर चल रहा है बेटा। इसमें भी 44 सीट्स है, 44 पेमेंट है। अब जैसे 60 सीट होती है बच रही है ना ऊपर की, किसी में 15-16 वो पेमेंट है। और पेमेंट सीट का कैसे सिलेक्शन होता है, क्या होता है, फीस होती है, वो आगे बात करेंगे। इसमें भी बात करें 11,600 है। कोटपुतली कॉलेज है, अंडर किसके चल रहा है अपन, SKN जोबनेर के अंडर। उसके बाद में बायटू वाला, बायटू, ठीक है, बाड़मेर, ये चलता है AU जोधपुर के अंडर। AU जोधपुर के अंडर है 44 सीटें हैं, 13,390 रुपये इसकी फीस है बेटा। उसके बाद में श्री गंगानगर वाला गवर्नमेंट कॉलेज, अभी मैं सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात करूंगा, प्राइवेट वालों की तो बात ही नहीं करूंगा। उनकी तो मैं क्या करूंगा, धोती खोलूंगा वो थोड़ा रुक के, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर, जो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में चलता है। श्री गंगानगर वाला कॉलेज बेटा बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में चलता है अपना। और इसकी जो फीस है अपनी, देखो श्री गंगानगर बीकानेर 80 सीटें हैं बेटा इसमें, 16,000 रुपये इसकी फीस है, और 80 सीटें हैं, सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशन का बास अलवर, किशन का बास अलवर वाला, ठीक है।
SKNU जोबनेर के अंडर में चलता है 44 सीट है। जोबनेर के अंडर में जो चल रहा है उसके 44 सीट है, नॉर्मल पे 11,600 इसकी फीस है। थोड़ा स्पीड से देखते हैं बेटा। नौगांव अलवर, नौगांव अलवर वाला गवर्नमेंट कॉलेज जोबनेर कॉलेज के अंडर में, जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर में चल रहा है, और वो ही आपकी 44 सीट और 11,600, 11,500 बेटा इसकी फीस है। उसके बाद में देखते हैं हनुमानगढ़ वाला कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ वाला किसके अंदर चल रहा है? बीकानेर के। एक तो हनुमानगढ़ वाला किसके अंदर चल रहा है? बीकानेर के। और श्रीगंगानगर वाला भी बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर था, जिसमें 80 सीट थी, इसमें 50 सीट और 16,000 फीस है। हनुमानगढ़ वाला जो कॉलेज है बेटा वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर चलता है, वहाँ की डिग्री देता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बीकानेर यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, और 16,000 उसकी फीस है, 50 उसकी नॉर्मल सीट पे सीटें हैं। फिर देखते हैं आपका बसेड़ी धौलपुर, अच्छा कॉलेज है भाई, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसेड़ी धौलपुर। धौलपुर से मेन सिटी से थोड़ा सा आगे पड़ता है आपके, और जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर में चलता है बेटा। 44 सीट है नॉर्मल पे, और 11,600 रुपये इसकी फीस है बेटा। कितनी है? 11,600। आगे देखते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर। डूंगरपुर, अब जो जयपुर वगैरह के बच्चे हैं वो डूंगरपुर लगाएंगे, बहुत दूर पड़ेगा सफ़र वगैरह उनके, तो वो कोशिश करना इनको सबसे नीचे लगाएं। बाकी वो चीज़ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है सबकी, तो मैं लिस्ट अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी जैसे ही आपका रिजल्ट आता है। कट ऑफ पे तो खैर खूब सारे वीडियो पड़े आपने देख भी लिए होंगे, फिर भी मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपका कि आप कहाँ तक सेफ एंड है, कि कितने नंबर कितनी रैंक तक आप सेफ हैं, आपको कॉलेज मिल जाएगी बेटा। इस वीडियो पर रेस्पॉन्स देखेंगे फिर बना देंगे, ठीक है। कॉलेज ऑफ बसेड़ी धौलपुर जो अपना जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर चलता है, 44 सीट है, 11,600 इसकी फीस है। डूंगरपुर वाला है उदयपुर के अंडर चलता है बेटा। डूंगरपुर जो कॉलेज है अपना उदयपुर के अंडर चलता है, MPUT, ठीक है, और इसमें 60 सीट है, 13,500 इसकी फीस रहने वाली है। उसके बाद में हिंडोली वाला, बूंदी के अंदर है ना हिंडोली, वो चलता है अपना कोटा के, कोटा बूंदी वो उधर का एरिया आ गया, तो वहाँ पे जो स्वामित्व है वो किसका है? AU कोटा का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर चलता है, और 40 सीट है, 12,000 उसकी फीस है बेटा। आगे देखते हैं लेट श्री रामचंद्र कॉलेज मंडावा, ये जो मंडावा झुंझुनू है ये नया वाला कॉलेज है, ठीक है, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है, 50 सीटें, 16,000 फीस है बेटा। मंडावा जो आपका झुंझुनू में है, वो जो सरकारी आपका एग्रीकल्चर कॉलेज है बेटा, वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है, और उसमें 50 सीट है और 16,000 उसकी फीस है बेटा। आगे देखते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी देखते हैं। 22 पे देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, चांदगोठड़ी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये चूरू में पड़ता है आपका, बीकानेर के अंदर चलता है, वही 50 सीट और 16,000 इसकी फीस रहने वाली है, ठीक है, बीकानेर के अंडर है, बीकानेर वालों की लगभग 16,000 ही फीस है। फिर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिलाई, जिलाई टोंक, ठीक है, जिलाई टोंक, ये चलता है अपना जोबनेर के अंडर। कहाँ चलता है बेटा? अपना जो श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंडर चलता है, इसमें 33 सीट है नॉर्मल। कितनी है? 33 सीट और 11,600 इसकी बेटा फीस रहने वाली है। फिर आपका पथनपुरी सीकर, ये नीम का थाना सीकर नया कॉलेज है, ठीक है, और जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर चल रहा है बेटा, वो ही 33 सीट और 11,600 इसकी फीस रहने वाली है आपकी। उसके पास में है डीडवाना, डीडवाना नागौर। देखो नागौर में दो कॉलेज है, ठीक है, एक तो कहाँ डीडवाना, और एक ऊपर मैंने अभी बताया था, ठीक है, डीडवाना नागौर, ये भी AU जोधपुर के अंडर ही चलता है, और 60 सीट है, और इसकी फीस देखो 5670 रुपये। कितनी है? सिर्फ 5670 रुपये। स्कूल की अगर बात करोगे ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल की 7वीं के बच्चे की है 16,000 रुपये फीस है नॉर्मल स्कूलों में। हाई लेवल के स्कूलों की बात करोगे तो 30,000 फीस है 10वीं क्लास की। आपकी BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है? 5600 रुपये ओनली। 5600 रुपये का तो बच्चा कमरा किराया ले लेता है 1 महीने का, ठीक है, उतनी उसकी फीस है। जोधपुर के अंडर चल रहा है नागौर वाला कॉलेज, ठीक है, डीडवाना वाला, और 60 सीटें हैं बेटा, देखो कितना अच्छा है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नावा नागौर, नावा नागौर, फिर से देखना, नावा नागौर 60, वही यही जोधपुर, वही 5,670 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। उसके बाद में है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज चिड़ावा झुंझुनू। झुंझुनू में दो है, एक तो मंडावा और एक चिड़ावा। चिड़ावा झुंझुनू बीकानेर के अंदर चल रहा है, और फीस देखो 4500 रुपये। कितनी है बेटा सरकारी कॉलेज की फीस? इसलिए मैं रोकता हूँ, आपको बार बार कहता हूँ बेटा कि सरकारी और प्राइवेट में क्या डिफरेंट है। बच्चे कहते हैं क्या दिक्कत है, पेपर सारे दे रहे हैं। अरे यार पेपर तो सारे दे रहे हो, पर जो आपकी एज है, जिस सिचुएशन में आप हो ना, उस सिचुएशन में आप घर वालों को कमा के तो नहीं दे सकते। मेरे को पता है कमा के देने की तो हैसियत नहीं है अपनी स्टूडेंट लेवल में, स्टूडेंट लाइफ में, पर उनकी बचत तो कर सकते हैं। पहली चीज़ तो उनकी बचत हो गई। एक तो यही 4500 रुपये ना, प्राइवेट में किसी में भी चल जाओगे ना, 31,000 से कम किसी प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं है। और राजस्थान की बात कर रहा हूँ, पहली चीज़ तो कहाँ 4500 रुपये, कहाँ 31,000 पर सेमेस्टर।
उधर तो हो गए 62,000, इधर हो रहे हैं 9,000। फर्क है या नहीं है? वो जो बीच का जो बच रहे हैं ना 40,000 एक साल के, किसके बच रहे हैं? आपके मम्मी पापा के बच रहे हैं। उसको खुद पे खर्च करो, क्यों किसी को देते हो? दूसरा, चलो वो तो ठीक है, सबको गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलते, ये भी मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, इस पर पूरा सेशन दूंगा कि सबको गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलते। पर खुद की सबकी स्थितियाँ भी तो एक जैसी नहीं होती। खुद की फाइनेंशियल फैमिली कंडीशन को देख के यहाँ पे एडमिशन लेंगे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी सी फिर डिग्री का भी तो डिफरेंट है बेटा। सरकारी कॉलेज में रहोगे, वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे, वहाँ पे सरकारी कॉलेज में तो ऐसा नहीं मेरा जैसा कोई भी उठ के आ गया पढ़ाने। सब क्वालिफाई जो करके एग्ज़ाम्स जो हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं वो करके, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं, एपी आते हैं, वो योग्य आदमी होते हैं बेटा। और उनके अंडर पढ़ते हो ना, चाहे कम पढ़ लो पर आप अच्छा पढ़ोगे, है ना? तो फ़र्क पड़ता है। ओके, 28 नंबर पे है ओशियन जोधपुर वाला कॉलेज, जो आपके एयू जोधपुर के अंडर चलता है, और 5600 रुपये फीस है उसकी, 5670 रुपये उसकी फीस है बेटा। आगे देखते हैं 29 पे है आपका भरतपुर वाला, भुसावर भरतपुर एग्रीकल्चर कॉलेज, भुसावर भरतपुर बेटा, जो जोबनेर के अंडर चलता है। 33 सीट है, और फीस कितनी है? जोबनेर वालों की अपनी लगभग जो फीस है बेटा वो कितनी है? 11,600 रुपये है, 11,600 रुपये है। आगे देखते हैं बेटा 30 नंबर का, थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं अपन। 30 नंबर पे आपकी जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बाड़मेर। और बाड़मेर वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो जोधपुर के अंदर चलता है। 60 सीट है बेटा नॉर्मल, और 5670 रुपये उसकी फीस है, 5670 रुपये उसकी फीस है। 31 पे देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गुडामलानी, गुडामलानी बाड़मेर, गुडामलानी बाड़मेर वाला जो कॉलेज है वो भी जोधपुर के अंदर चल रहा है। और आपका जो बाड़मेर में मेन बाड़मेर में कॉलेज है, दोनों ही आपके एयू जोधपुर के अंदर चलते हैं, दोनों में 60-60 सीटें हैं, और 5,670 रुपये फीस है। अब देखो 60-60 सीटें, किसी में 76 सीटें हैं, किसी में 45 सीटें हैं, किसी में 70 सीटें, इतनी सीटें 120 तो इन दो में ही हो गई। यूनिवर्सिटी तो बात ही नहीं की, यूनिवर्सिटी में 76। और फिर भी इतना इजी पेपर आता है, फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर आप प्राइवेट कॉलेज में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरे को ब्लेम करते हो ना, भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, प्राइवेट वाले क्या सक्सेस? अरे भाई सक्सेस जिसके लिखी हुई है वो तो होगा। पर अपन इंसान अपना धर्म क्या बनता है कि अपन बेटर से बेटर चूज करें, बेटर से। अब तो वो बात हो गई, गला हुआ केड़ा ले रहे हो फिर कह रहे हो इसमें भी तो प्रोटीन होगा। अरे यार, जब ऑप्शन अगर अच्छे केले का है तो अच्छा लो ना। जब कुछ ही नहीं मिल रहा है तब की बात है वो तो। भाई बिना मामा बीच, वो कहते हैं ना कि बना मामा बीच काणो मामू ही चोको। तो जहाँ तक कोशिश है अच्छा मामा बनाओ, अगर फिर मिल ही नहीं रहा तो फिर काणा मामा बना लो, ऐसा नहीं लूला लंगड़ा सारे मामा बना लिए, ठीक है? तो वो लूला लंगड़ा का तात्पर्य यहाँ प्राइवेट जद्दड़ से है, ठीक है? आगे देखते बेटा, आपका है केशवाना, सालिया में जो एयू जोधपुर के अंदर चलता है, 60 सीट है, वही 5670। फिर आपका पोखरण जैसलमेर नया कॉलेज है बेटा, पोखरण जैसलमेर बीकानेर के अंदर चल रहा है, 4500 रुपये फीस है। अब जैसलमेर तो मत ही जाना, ठीक है? जिनके नज़दीक पड़ता है अच्छी जगह है, कोई बात नहीं। पर जो मैं ऐसा मतलब ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? थोड़ा देख लेना, 4500 रुपये उसकी फीस है ना? आगे देखते हैं भाई हनुमानगढ़ वाला, नौहर हनुमानगढ़ बीकानेर के अंदर चल रहा है, 4500 रुपये फीस है, 60 सीट है। इतनी से 6 6 12 36 18, और 18 दूनी 36, 360 सीटें तो इन्हीं में हो गई बेटा। कहाँ आप भटक रहे हो प्राइवेट कॉलेजों में, ठीक है? उसके बाद देखते हैं 35 पे भाई, अब का है भादरा, भादरा वाला कॉलेज जो है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, वही 60 सीट, वही 4500 रुपये, वही 60 सीट, वही 4500। फिर आपका उनियारा टोंक, उनियारा टोंक वाला जो कॉलेज है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ उनियारा टोंक, वो बेटा चलता है अपना श्री करण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंडर में, और उसकी फीस है 2180 रुपये। कितनी है? 2180 रुपये, ठीक है? आगे देखते हैं बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बारह, एयू कोटा के अंदर चलता है, मैंने कहा कोटा बारह बूंदी, ठीक है? और इसमें 5670 रुपये, 60 इसकी सीटें हैं। फिर देखते हैं करौली, करौली वाला चलता है एयू कोटा के अंदर, एयू कोटा के अंदर 60 सीट है, 5670 रुपये इसकी फीस है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज मुंडावर, मुंडावर अलवर, अलवर में भी देखो 4 कॉलेज हो गए हैं, झुंझुनू में 3 कॉलेज हो गए हैं, नागौर में 3-4 कॉलेज हो गए हैं, जयपुर के अंदर जोबनेर खुद हो गया, कोटपुतली हो गया है, दूदू हो गया है, 3 तो यही हो गया, दूदू में, कोटपुतली में, ठीक है? और शाहपुरा में भी है शायद, ठीक है? मैंने लिस्ट नहीं देखी नहीं अभी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मुंडावर अलवर जोबनेर के अंदर चलता है, 60 नॉर्मल सीट है, 5670 रुपये है। उसके बाद में जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर आगे पेमेंट सीट का अपन डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? फिर है तिजारा, तिजारा अलवर, देखो एक तो है मुंडावर, एक किशन का बास अलवर, नौगावा अलवर, किशन का बास अलवर, नौगावा अलवर, ठीक है? मुंडावर अलवर और तिजारा अलवर, ये भी जोबनेर में ही पड़ता है। जोबनेर के अंदर 60 सीट है, 5670 रुपये फीस है। और एक और चीज़ बता दूँ,
लगभग कॉलेजों में, हर कॉलेज में अपना मिलने वाला आपको स्टूडेंट, अपना बहन भाई बच्चे मिल जाएंगे जो फार्मर्स लव फैमिली से जुड़े हुए हैं। इन फ्यूचर आपको किसी भी कॉलेज में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है वीर विकास के नाम से, VEER वीर VIKAS विकास GURJR गुजर, वहाँ पे मेरे को मैसेज करना। हर तरीके से आपको कोऑपरेट किया जाएगा, हर तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा, जितनी मैं हेल्प कर पाऊंगा उसमें, मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली जो भी है। मतलब आपको भौतिक रूप से कमरा चेंज करना है, गाड़ी चाहिए, तो मैं फ़ोन करके कह सकता हूँ सीनियर को, भाई अपना छोटा भाई है उसकी मदद करो, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की जो मैं कर सकता हूँ वो 24 आवर्स आपके लिए मैं रेडी रहूँगा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, तिजारा वाला चोबनेर के अंदर है, 60 सीट है। अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं एक बार। केकड़ी अजमेर, केकड़ी अजमेर की बात अगर अपन करें तो जोबनेर के अंडर में चलता है, 5670 रुपये फीस है। 60 भरतपुर वाला जोबनेर के अंदर है, 60 सीट है, 5670 है। फिर है बेटा आपका कामन भरतपुर है एक तो, ठीक है, और एक मेन भरतपुर में है MSG के नाम से, वो है उस वो भी अपना जोधपुर के अंडर ही चल रहे हैं। ये अजमेर भरतपुर, ये जो अलवर है, अजमेर भरतपुर अलवर और टोंक, ये सारे श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंदर है। 60 सीट है बेटा, 5670 रुपये फीस है। फिर देखो आपके टोडा भीम में जो कॉलेज है, टोडा भीम करौली, मैंने क्या कहा था, करौली उधर साइड आ गया, कोटा के अंदर चलता है, 60 सीट है, 5670 रुपये फीस है। फिर देखते हैं सवाई माधोपुर वाला, AU कोटा के अंदर है बेटा, वही 60 सीट, 5670। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। फिर आपका ये सवाई माधोपुर वाला, सवाई माधोपुर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, सवाई माधोपुर खुर्द खंडारजी गांव का नाम है, ये यू कोटा के अंदर चलती है, 60 सीट है, वही 5670 रुपये। फिर देखते हैं बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ ये दोसा वाला, ठीक है, दोसा, ये नया कॉलेज था, इसमें भी 60 सीट है, जोबनेर के अंदर चल रहा है दोसा भी। दोसा, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, फलेरा, टोंक, ये सारे जोबनेर के अंडर में है, ठीक है। 49 पे देखते हैं सीकरी भरतपुर, सीकरी भरतपुर में जो कॉलेज है, 60 सीट है, जोबनेर के अंडर में है बेटा, 5670 रुपये उसकी फीस है। आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मेरे को पता है आप वो बड़े लोग, आपके पास कहाँ इतना टाइम है, आप तो फ़ोन करके पूछोगे डायरेक्ट, है ना। मेरे को नहीं, साथ वालों को जिनको भी कुछ नहीं पता, वो भी किसी ऐसे भ्रामक शक्ति के कब्जे में है जो आपको सही राय नहीं देगी, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ये भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा एमपीयूटी के अंडर में है। सबसे कम कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उदयपुर के अंडर, उदयपुर के अंडर प्राइवेट कॉलेज बहुत कम है। एक कॉलेज है, उसकी फीस बहुत हाई है और उन्होंने अभी अभी ICAR एक्रेडिटेशन लिया है, कपासान चित्तौड़ वाला, ओके बेटा, ठीक है। अभी देख, और गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज़्यादा कचरा मिलेगा ना, प्राइवेट कॉलेज का सबसे ज़्यादा कचरा वो मिलेगा आपको बीकानेर के अंडर और जोबनेर के अंडर, दह दम, ठीक है। अभी देख रहे हैं अपन शाहपुरा भीलवाड़ा वाला कॉलेज जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंडर आता है बेटा, 60 सीट है, 5670 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। फिर है प्रतापगढ़ वाला जो कि उदयपुर के अंडर आता है, 60 सीट है, 5670। फिर है बेटा आपका उदयपुर के अंदर जो है आपका खेरावाड़ा के अंदर, वो है 60 सीट है नॉर्मल, ये एन का मतलब है नॉर्मल सीट है, नॉर्मल सीट है। अब नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या फ़र्क है, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो दूंगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन बांसवाड़ा वाला, बांसवाड़ा कॉलेज उदयपुर के अंडर है, 60 वही 5670। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, ये भी एमपीयूटी के अंडर है, ठीक है। बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी धौलपुर में भी है एक, बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है एक, बस्सी जयपुर में भी। ये कौन सा बस्सी है बेटा, ये बस्सी है अपना कौन सा, चित्तौड़गढ़ वाला, एमपीयूटी के अंडर, 60 सीट है, 5670 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। फिर आपका 12 के अंदर, 12 कोटा के अंदर आ गया, कोटा के अंदर, AU कोटा के अंदर है, 60 सीट, 5670 रुपये। फिर आपका सपोटा करौली, AU कोटा के अंदर है बेटा, 60 सीट है, 5670 रुपये फीस है। अब देखो आगे, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर झालावाड़, हॉर्टिकल्चर से BSc जो कर रहे हैं बच्चे वो या तो झालावाड़ से करते हैं या रारी दुर्गापुरा से करते हैं, ठीक है। इन दोनों में हॉर्टिकल्चर के बैचेस चल रहे हैं। झालावाड़ में है, AU कोटा के अंदर आता है, 30 सीट है, कितनी है बेटा, 30, फीस कितनी है, 10,315 रुपये, 10,500 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गोबुंदा उदयपुर, गोबुंदा उदयपुर में है, एमपीयूटी के अंदर ही आएगा, 60 सीट है, वही 5670 रुपये जो एमपीयूटी की और कॉलेजेस की है वही इसकी रहने वाली है। आगे देख लेते हैं बेटा, यहाँ तक हमने देख लिया उदयपुर तक। फिर है गंगापुर भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा बेटा, ये एमपीयूटी के अंडर है, 60 सीटें हैं, 5670 रुपये। फिर है तारानगर चूरू बीकानेर के अंडर, तारानगर चूरू बीकानेर के अंडर, 60 सीट है, 5670 रुपये फीस है। फिर है आपका रावत भाटा, रावत भाटा बैगुन चित्तौड़गढ़, रावत भाटा गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, सारे देख लेना, है ना, एमपीयूटी के अंडर में है, 60 सीट है, 5670 रुपये।
फिर आपका एग्रीकल्चर कॉलेज दौसा। अब दौसा वाला तो सबको पता है किसके अंडर आएगा, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वही 60 सीट है, 5670। अब बात करते हैं पेमेंट सीटों की, इसमें आने लगेगी अब नीचे पेमेंट सीटें बेटा। अब उड़ेंगे आपके होश, आप हो जाओगे क्या, मदहोश। नहीं बेटा, आप नहीं होंगे। इतनी फीस जब भरेंगे ना, जो कैपेबल हैं वो तो भर देंगे, जिनके पापा का बिजनेस है। अब जो किसान आदमी है उनके पापाओं को ये नहीं पता नॉर्मल सीट क्या होती है, पेमेंट सीट क्या होती है, बीएससी में मान्यता क्या होती है, कितने कोर्स हैं, क्या सेमेस्टर में पढ़ना है, उनके लिए भारी पड़ता है थोड़ा सा बेटा। तो ध्यान रखें, अपनी स्थिति के अनुसार ही निर्णय लें। ऐसा निर्णय कभी मत लेना जिससे आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं दिक्कत हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। मैं तो ये कहता हूँ फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो फैमिली है, प्राथमिकताएं जिनको देनी है वो परिवार है। अगर परिवार एग्री कर रहा है, परिवार राजी खुशी पैसे दे रहा है, परिवार पढ़ाना चाह रहा है तो पढ़ो, और वो जहाँ कह रहे हैं वहाँ पढ़ो, ठीक है। क्योंकि उनके निर्णय कभी भी गलत नहीं होते हैं, ना ही उनकी नीयत गलत होती है, ठीक है। एक बाप ही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा सक्सेस हो, बाकी कोई नहीं चाहता। चाचा ताऊ पड़ोसी बुआ मौसी कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। सगा भाई भी नहीं चाहेगा। आज के ज़माने के हिसाब से बता रहा हूँ, पर्सनली मत लेना या दुख मत होना, सगा भाई भी नहीं चाहेगा कि मेरा छोटा भाई या बड़ा भाई मेरे से ज़्यादा सक्सेस हो। राम लक्ष्मण वाले भाई नहीं, आजकल कलयुगी हो गया है ज़माना, ठीक है। पर एक बाप जरूर चाहेगा कि मैं महीने के 60 कमा रहा हूँ, मेरा बेटा 1,20,000 कमाए, बाकी कोई नहीं चाहेगा। तो थोड़ा ध्यान से है ना, रेस्पेक्ट क्या करो उनको, ठीक है। वो इस पर एक कोट भी था, क्या था वो, हाँ, कि माना राजघराने से नहीं हूँ, क्या, कि माना राजघराने से नहीं हूँ पर मेरे बाप ने मेरे को पाला राजकुमार की तरह। तो बेटा इतना सा फर्ज तो आपका भी बन सकता है। अभी आप कमा के नहीं दे सकते स्टूडेंट लाइफ में, पर बचा तो सकते हो भाई। माता पिता को कमा के नहीं दे सकते, कमाओगे, मुझे पता है, भरोसा आप पे, जब टाइम आएगा बहुत तगड़ा कमाओगे, मुझे पता है, छापोगे, कमाओगे नहीं छापोगे। पर इस टाइम आप कमा नहीं सकते तो उनका बचा तो सकते हो भाई। जब वो आप राजघराने से नहीं हो, आपके माता पिता ने आपको राजकुमार की तरह पाला है, तो आपको पता है भाई वो राजघराने से नहीं है, ना ही वो राजा है, फिर भी मेरे को राजकुमार की तरह पाला, तो उनको राजा जैसी इज्जत तो दे सकते हो। तो रेस्पेक्ट क्या करो उनके निर्णयों की, उनके डिसीजंस की, उनकी सबकी। हो सकता है कुछ जगह उनको जानकारी, रिसोर्सेज कम होते हैं उनके पास, सूचनाएं कम होती है, इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कुछ निर्णय, कुछ डिसीजन उनके 19-20 कम ज़्यादा हो सकते हैं, सही गलत, पर उनकी जो नियति जो है ना उस डिसीजन को लेके, आपको लेके, वो कभी गलत नहीं होगी बेटा। ध्यान रखना इन चीज़ों का ना। अपन कॉलेजेस की बात कर रहे थे, करौली, करौली वाला एयू कोटा के अंदर आता है, 5670 रुपये उसकी फीस है बेटा। ज़्यादा वीडियो बड़ा तो नहीं हो गया। फिर आता है हिंडौन सिटी वाला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हिंडौन सिटी कोटा, एयू कोटा, 60 सीट 5670। फिर है बेटा धौलपुर वाला जो जोबनेर के अंडर में आता है, 60 सीटें हैं, 5670। नॉर्मल सीटें की बात हो रही है यहाँ तक बेटा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर आपका है रैनी अलवर, अलवर के अंदर ये एक और गवर्नमेंट कॉलेज दिखा रहा है, 60 सीटें हैं, 5670, जोबनेर के अंदर है। ये दूदू वाला कॉलेज, ये दूदू जो आपका 200 फीट से आप अजमेर की तरफ जाओगे, NH 8 पे आपके बीच में आता है दूदू, बगरू से आगे, ठीक है, मैला दूदू, वहाँ पे है ये कॉलेज। इसमें 60 सीट है, यूनिवर्सिटी के अंडर है, 5670। थोड़ी व्यवस्थाओं का अभाव है पर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सीकरी वाला, दौसा सीकरी, जो जोबनेर के अंडर में है, वही 60 सीट 5670 रुपये बेटा। ये आता है हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ रारी, दुर्गापुरा, राजस्थान एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा, मेन सिटी में है, होटल रेडिशन के सामने है, टाउन रोड पर, ठीक है, दुर्गापुरा। इसकी जो नॉर्मल 44 सीट है हॉर्टिकल्चर बीएससी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेना, 11,600 रुपये इसकी फीस है बेटा। कितनी है, 11,600। अब शुरू होते हैं यहाँ से पेमेंट सीटें, यहाँ से शुरू होती है पेमेंट सीटें। सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सिटी उदयपुर की, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की पेमेंट सीट की जो फीस है बेटा, पेमेंट सीटें वहाँ पे 44, कितनी है बेटा, 44। पेमेंट, पी यानी पेमेंट, पेमेंट सीटें हैं 44, फीस है 51,000 रुपये। कितनी है, 51,000 रुपये का नेग करके ही आप RC उदयपुर में पेमेंट सीट पे पढ़ सकते हो बेटा। जबकि इसकी नॉर्मल सीट पे कितनी थी, फर्क था ना, ठीक है, इसमें 5 डिजिट 6 डिजिट हो गए, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद में जोबनेर यूनिवर्सिटी, जोबनेर यूनिवर्सिटी की पेमेंट सीट पे जो बच्चा फीस लगा रहा है, ध्यान रख लेना 40 सीटें मिल तो जाएगी पर 46,600 रुपये उसकी फीस है। कितनी है, 46,600 रुपये बेटा उसकी फीस है। उसके बाद में देखते हैं बीकानेर यूनिवर्सिटी बीचवाल, बीकानेर में जो है उसकी 49,000 रुपये फीस है, 49,000 रुपये फीस है पेमेंट सीट की। फिर देखते हैं बेटा जोधपुर की, तो जोधपुर में पेमेंट में 32 सीटें हैं, 37,000 रुपये फीस है, 37,000। फिर बात करते हैं कोटा की, कोटा में पेमेंट सीट है 25, 37,000 रुपये फीस है। फिर बात करते हैं भाई भीलवाड़ा वाली कॉलेज की, जो कि MPUT के अंडर चलती है, वो ही 51,000 रुपये फीस है, 22 सीट उसमें पेमेंट है, 51,000 रुपये बेटा।
आगे देखते हैं नागौर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, जो कि एयू जोधपुर के अंदर चलती है। 32 सीट है पेमेंट पे, पी यानी पेमेंट होता है। काउंसलिंग कराओगे तब मैं लिस्ट बना रखी है, मैं दे दूंगा आपको। 37,390 रुपये फीस है, 37,390। सुमेरपुर पाली एयू जोधपुर के अंदर चलती है, वो ही 32 सीट है, 37,390 रुपये फीस है। उसके बाद में आपके है फतेहपुर शेखावटी सीकर, जो जोबनूर के अंडर में चल रही है। श्री करण नरेंद्र का 20 सीट है पेमेंट, और पेमेंट कितना 46,600 रुपये बेटा। आगे देखते हैं लालसोट दोसा, अच्छी कॉलेज है, यहाँ के डीन सर हैं बहुत ही अच्छे डीके सर, ठीक है। लालसोट दोसा कॉलेज जोबनेर के अंदर है, 46,600 रुपये फीस है बेटा। उसके बाद में देखते हैं बेटा भरतपुर वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो ओबनेर के अंदर चल रहा है, इसकी फीस है 46,000 रुपये, वैसे थी 5600 रुपये, और पेमेंट सीट की है 46,000। अब ये तो है पेमेंट सीट, ये है नॉर्मल सीट। इधर लग रहे हैं 5,600 रुपये, और इधर लग रहे हैं बेटा 46,000, मतलब 47,000 रुपये। कितने का फर्क है? पूरे 41,000 रुपये का फर्क है। और दोनों बच्चे एक ही सीट पे बैठेंगे, एक ही क्लासरूम में बैठेंगे, एक ही टीचर से पढ़ेंगे, एक ही डिग्री मिलेगी, ठीक है। फर्क कहाँ है? जेट की स्कोर में। अब कितना कितना नंबर का डिफरेंस रहता है मैं प्रॉपर बात करूंगा वीडियो में, अभी तो मैं आपको समझा देता हूँ बस। उसके बाद में भरतपुर वाले की बात हो गई। फिर कोटपुतली, कोटपुतली जो कॉलेज है बेटा, उसके अंदर भी पेमेंट सीट है आपकी, और उसमें 20 पेमेंट सीटें हैं, जो कि जोबनेर के अंदर चल रहा है। 46,600 रुपये उसकी फीस है। उसके बाद में बाईटू, बाईटू जोधपुर के अंदर चल रहा है, 16 सीट है, 37,000 रुपये फीस है पेमेंट सीट की, 37,000। फिर है बेटा श्री गंगानगर वाला, जो कि अपना बीकानेर के अंदर चलता है। श्री गंगानगर वाला बीकानेर के अंदर सबसे कम फीस थी, और पेमेंट सीट पे उसके 49,000 रुपये, 49,000 ओनली। ओके, आगे चलते हैं, अभी पेमेंट सीटें बची हुई है। किशन का वास अलवर, अलवर वाला है, अंडर जोबनेर के चलता है। 46,600 रुपये फीस है, 20 सीट पेमेंट है। कितनी? 20 सीट आपकी इसकी पेमेंट है। उसके बाद में देखते हैं बेटा आपका नौगांव अलवर, कौन सा है? नौगांव अलवर है, जो जोबनेर के अंडर में है। 46,600 रुपये। फिर है धौलपुर बसेड़ी, धौलपुर वाला है, जिसकी पेमेंट सीट पे फीस है बेटा 46,600 रुपये। उसके बाद में आता है आपका उदयपुर, डूंगरपुर वाला, जो कि उदयपुर के अंदर चलता है, और इसकी फीस है बेटा 10 सीट ही पेमेंट है, पर इसकी फीस है 51,000 रुपये। आगे बात करते हैं हिंडोली, जो बूंदी में पड़ता है, 37,000 रुपये फीस है। बीकानेर वाले जो कॉलेज हैं ये दो, झुंझुनू और चूरू, मंडावा और चांदगोठड़ी, जो चूरू और झुंझुनू दोनों की एक की तो 49,000 फीस। अगर किसी को झुंझुनू मंडावा वाला कॉलेज पेमेंट सीट पे मिलता है बेटा, तो 49,000 फीस रहेगी, ठीक है। बीकानेर और चूरू वाला मिलता है तो भी 49,000 रहेगी। अब बात करते हैं निवाई वाला, निवाई वाला जो कॉलेज है, उसकी पेमेंट सीट पे 46,600 रुपये बेटा, 10 सीट है उसमें। फिर है सीकर, पीथमपुरी सीकर जो में कॉलेज है, 10 सीट पेमेंट की है, 46,600 रुपये फीस है बेटा। उसके बाद में है आपका भरतपुर वाला, भुसावर वाला, जोबनेर के अंडर में है, 46,600 फीस है बेटा। आगे देखते हैं सबसे महत्व आपका जो झालावाड़ है, बीएससी, एक तो होता है देखा बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, एक होता है हॉर्टिकल्चर। तो जो आपका झालावाड़ वाला कॉलेज है हॉर्टिकल्चर कराता है, नॉर्मल सीट की मैंने पहले बता दी थी, पेमेंट सीट है 25 है, और फीस है बेटा 35,000 रुपये। अब बात करते हैं रारी दुर्गापुरा की, जो कि हॉर्टिकल्चर से बीएससी कराता है, नॉर्मल सीट की मैंने पहले बता दी थी। पेमेंट सीट है इसमें 20 है बेटा, और पेमेंट है 46,600 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ इस लिस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन। अभी अपने जो नेक्स्ट वीडियोस रहने वाले हैं, वो एक तो रहेगा कि क्या मुझे प्राइवेट से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, या फिर जिनका एडमिशन नहीं हो रहा है सिलेक्शन, उनको क्या करना चाहिए, या पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट में क्या डिफरेंट है बेटा, कितने नंबर का गेप रहता है, विथ प्रूफ मैं बात करने वाला हूँ। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से काउंसलिंग कराना, लिस्टें में दे दूंगा, रिजल्ट आने दो, थोड़ा सा सब्र करो, रिजल्ट आएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और कंटिन्यू चेक करते रहना चैनल पे, क्योंकि अभी सुनो, 12वीं के बाद मैंने जब 12वीं बोर्ड का गेस पेपर बनाया था, उसमें से लगभग 70% मैच हुआ था, 70% मैच हुआ, वहाँ से बच्चे मेरे से जुड़े, मतलब मेरे से तो क्या इस परिवार से जुड़े। फिर हमने लिस्टें विस्टें दे के उनको सही तरीके से सही दिशा दिखा के, सही रास्ता दिखा के, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई काउंसलिंग नहीं की, डायरेक्ट उनको अच्छी कॉलेजों में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराया। वहाँ पे जाके फर्स्ट ईयर से लेके बेटा 4th ईयर तक आपको हमारे साथ ही रहना है। आपके सीनियर्स को पूछ लेना जाके कि भैया कहाँ से पढ़ते हो, बॉस कहाँ से पढ़ते हो, मिस बॉस कहाँ से पढ़ते हो, तो एक ही नाम होगा सबकी जबान में, फार्मर्स लॉस। तो अगले 4 साल आपके साथ रहेंगे, संबंध अच्छे रखिएगा, ठीक है। बाकी सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।